सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आवाज को कंफर्म करते हैं देन स्टार्ट करते हैं यार। आवाज को कंफर्म करते हैं देन स्टार्ट करते हैं यार। विकास सिंह हेलो 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 हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा राधे राधे। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। Hello, 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 hello everyone. This is Sasank Sekhar Tripathi. Welcome to an amazing, beautiful and lovable platform from student Subject Academy Learner और हमारे इस अनोखे बैच जहाँ पर लाइव सेशन से सारी तैयारी कराई जा रही है क्लास 10th में, वो है समाधान अपना। ठीक है, तो अगर लाइव सेशन शेयर कर सकते हो तो कृपया करके आप लाइव सेशन को शेयर कर सकते हो जिससे और लोग इसका लाभ उठा सके। इट्स डिपेंड ऑन यू, नो प्रेशर यार, है ना। चलें फिर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बोलिए, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें तैयारी को अपने और तेज करनी है, क्योंकि बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। अब हमारे पास बात करें तो 1 मंथ भी ज़्यादा नहीं है, बस ये समझ लो कि थोड़ा सा समय बचा हुआ है हमारे पास, बस। हमारे पास बस, है ना। भैया फिजिक्स वाले, अरे वो मेरे भाई है ना बड़े वाले, इस वजह से। अरे बड़े वाले क्या हैं, मतलब मेरे भाई हैं, मैं उन्हें बड़ा ही बोलता हूँ। ठीक है, तो आए हो सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लाइव सेशन में जैसे कि हमने बात की थी न्यूट्रिशन के सारे पीवाईक्यू 2 वीडियो में डिस्कस किए थे, बहुत सारे पीवाईक्यू लाए थे जिससे आपका डर दूर कराया था। वैसे ही आज हम लोग रेस्पिरेशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं। यहाँ पर भी थ्योरी वाले पीवाईक्यू है, एमसीक्यू भी लाएंगे बट अगली वीडियो में, अगले लाइव सेशन में, बिकॉज इसको हम अच्छे तरीके से जानेंगे क्योंकि कुछ तो अलग होगा ना, तो वही है ना। तो आज के लाइव सेशन में यही रेस्पिरेशन को हम लोग क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, बढ़िया से क्लियर करेंगे, जिससे वो होता है ना कि ये पीवाईक्यू आएंगे भैया, वो पीवाईक्यू आएंगे, ये सारे का डर दूर करने करेंगे हम लोग, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, चलें फिर। थम्स अप करो यार, सब कुछ क्लियर कंफर्म है ना, बोलो। चलो एक अच्छे से बातों से शुरू करते हैं आज, है ना। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे टूटे। अंबन के आनन को देखो कितने इसके तारे टूटे। कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटो तारों पर बोलो टूटे तारों पर। ठीक है, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मतलब जो बीत गया उस बात को नहीं याद करना है, उसको क्या करना है, उस पे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और कोई मिल जाए तो। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, या सोच तका दिन की पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। वह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, ये दिन जो जल्दी ढल रहा है ना, उसके ऊपर भैया आज स्कूल में मेरी लड़ाई हो गई,
तो बढ़िया है भाई, लड़ाई करके आए तो बढ़िया है। हेलो 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 नाइको गेमर जी, हेलो हेलो हेलो। चलो आज सुनाते हैं एक और अच्छी पोयम, आज सुनाते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सुना ही देते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन की विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चले फिर, चले चले स्टार्ट करते हैं आज का ये PYQ सेशन। ठीक है, ठीक है। देखो, एक बात मैं रियलिटी बताऊं तो जीवन में सबका अंत है। ठीक है, जीवन में सबको जाना है, एक ना एक दिन जाना है इस दुनिया से। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जाना तो वही है जीवन में, लेकिन जब जाएंगे, जब हमारा समय होगा। लेकिन उससे पहले जो है, हम अपने आप की एक इमेज और दहाड़ते हुए जाएंगे, बस इतनी सी बात है। जीवन में बस अपने आप में एक चीज़ रखो कि जब जाएंगे एक अलग सा नाम बना के और दहाड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो लाइव प्रोसेस के रेस्पिरेशन टाइप्स आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है, जहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, हेलो हेलो हिमांशु यादव जी, हेलो। चलो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज के इस लाइव सेशन में हम लोग वन शॉट में लाइव प्रोसेस के रेस्पिरेशन की PYQ करेंगे। बट भैया वन शॉट मतलब क्या, चैप्टर नहीं। चैप्टर तो हमने डिटेल में पढ़ी, चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ चुका है। बस इस लाइव सेशन में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी थ्योरी PYQ। क्योंकि हम इस जो थ्योरी PYQ करवाए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ टॉपिक हमारे, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, देन मैंने इसे ही लाया सिर्फ। ठीक है, अगले उसमें हम लोग MCQ ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, आज है थ्योरी PYQ, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफाइन इट। रेस्पिरेशन क्या है और इसे डिफाइन करो। देन भैया हमारा पहला नज़र ध्यान चाहिए, आपने तो यहाँ पे ईयर भी लिखा है कि किस ईयर में कौन से PYQ आए थे। तो भैया ईयर जरा नहीं, पहले हम लोग भैया सॉल्व करते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। तो भैया आपने बताया है कि रेस्पिरेशन वही होता है जिससे, रेस्पिरेशन वही होता है, आयुष जी हेलो, हाय 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 हाय। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, आप बोलोगे कि भैया एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पर जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड देन लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और इस प्रोसेस से जो हमें सारी एनर्जी मिल रही है, दैट्स ऑल कॉल्ड रेस्पिरेशन। हेलो हेलो SK जी, हेलो 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 सभी को यार, हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्ण, है ना। ठीक है, चलो रेस्पिरेशन क्या है भैया फिर से बता दो। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पर टेकिंग ऑक्सीजन मतलब O2 का लेना एंड लिबरेट CO2 को लिबरेट करना, देन जहां से हमें एनर्जी मिले और इस सब चीज़ों को करने में, देन इट्स ऑल कार्डा रेस्पिरेशन। बस भैया इतना सी होता है। हाँ, अभी मैं आपको और बताऊंगा। इट्स ठीक है, चिंता ना करो। हेलो हेलो ऑफिशियल क्यूट गर्ल, ठीक है, निहाल,
हेलो हेलो हेलो, सभी को हेलो, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, रेस्पिरेशन फिर बता दो। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। हाँ भैया, थोड़ा सब्र करो मेरे यार। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन कहाँ गया? हाँ हाँ हाँ, ये देखो, नहीं ये तो, ये है हमारा 9th क्वेश्चन, वो भी बहुत तगड़ा पीवाईक्यू है, दिखाऊंगा वहां पे, मजा आएगा आपको। ठीक है, डोंट वरी यार, सब बताऊंगा। देखो, इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज्ड, इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, आपको पता है रेस्पिरेशन में, है ना, एंड प्रोड्यूस CO2, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये रेस्पिरेशन भैया थोड़ा, कब तक चलेगी सर लाइफ? बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, नथिंग देन, इसके सिवा कुछ नहीं। इसमें से हम लोग बस अच्छे से पढ़ेंगे, बस यही बात है। ठीक है भैया, रेस्पिरेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी आप बोलोगे रेस्पिरेशन को भैया आपने तो 2 वर्ड में ही सिखाया है। क्या भैया आपने सिखाया है, मतलब 2 वर्ड में क्या आपने सिखाया है कि जो हमारा CO2 को ले, एंड देन CO2 के साथ साथ किसको ले? ऑक्सीजन, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन को ले एंड देन CO2 को लिबरेट करे, और इन सारे प्रोसेस को तो हम बायोकेमिकल प्रोसेस तो बोलते ही हैं। इन सारे प्रोसेस से जब हमें जो एनर्जी मिल रही है, देन इट्स ऑल कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। इसके सिवा आपने कुछ नहीं बताया, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वही होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में हमने बात की कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की हमने बात की कि होता है कि टेकिंग ऑक्सीजन, ठीक है, टेकिंग ऑक्सीजन, ठीक है, एंड लिबरेट CO2, लिबरेट CO2। और इन सब प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में जो एनर्जी मिले, एनर्जी का ब्रेकडाउन हो, देन इट्स ऑल कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। और भैया कोई पूछ ले कि रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है, ठीक है, हाय हाय हेलो हेलो अविक्षित सिंह जी। देखो, तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन भैया आपने बता दिया, टेकिंग ऑक्सीजन एंड लिबरेट CO2, ठीक है, मान ली बात। एंड देन बोल दिया कि आपने कि एनर्जी का वहां पे ब्रेकडाउन हो या फिर एनर्जी हमें मिले, देन इट्स ऑल कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ भैया हमने ये लिख लिया। अब कोई पूछ ले कि कौन सा प्रोसेस है, या फिर कोई पूछ ले ऑप्शन में, तो हमें याद रखना है कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, बस और कुछ नहीं याद करना। ठीक है भैया, आपने तो 2 ही वर्ड में सिखा दिया, अपना तो फर्जी है ना यार 2-3 वर्ड में याद करना, कि बिकॉज सेंटेंस तो हम बना ही लेते हैं, सेंटेंस तो हम लिख ही लेते हैं, है ना, इस वजह से। तो वही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ये भैया ये सारी चीजें रेस्पिरेशन है, हाँ। तो टेकिंग ऑक्सीजन एंड लिबरेट CO2, ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, एंड देन जहां से उस टाइप से एनर्जी जो मिल जाए, देन वही सब क्या है, रेस्पिरेशन है। एंड कोई प्रोसेस पूछ ले, देन बायोकेमिकल प्रोसेस है ना। पूरा चैप्टर कराओ भाई, 5 घंटे का लाइव सेशन लिया हूँ, देख लो जाके, ठीक है, 5 घंटे का लाइव सेशन लिया है। थोड़ा सा नाश्ता आ गया, सोचा खा लूं। ठीक है भैया, यही रेस्पिरेशन होता है, मतलब इसको डिफाइन करना था बस। हाँ ठीक है, बोल दिया। भैया जरा इसको घूम के बताना कि कब आया था, मैंने घूमा तो भैया जरा बताना। 2015, 2013, 2012 में इतना आसान क्वेश्चन आया था भैया। फिर आप सोच रहे होगे भैया ये पेपर हमारे, इसी तरह पेपर हमारे में बंद में आ जाए। आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। वही बिलीव दिलाने के लिए बस यही लाया हूँ, यही सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, वरना मैं क्वेश्चन लाता ही ना PYQ सीट आपको दे देता। अब मैं PYQ सीट भी दे दिया हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ ये PYQ भी करा रहा हूँ। तो आपको बस एक बिलीव दिला रहा हूँ कि होंगे क्वेश्चन, आसान होंगे, आप बस पढ़ते रहो। IIT क्यों नहीं किया आपने? वेट करो, किसका? वेट करो, वेट करो, वेटिंग फॉर रिजल्ट भाई। अब की का रिजल्ट नहीं, मतलब बस रिजल्ट का वेट करो।
कोई ना कोई चीज सुनाई देगी आपको। लिख के आएगा शशांक शेखर त्रिपाठी, डोंट वरी। मैं उसका गाता नहीं हूं ना कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो इस वजह से। हेलो हेलो SAL मॉडरेटर जी आ गए हमारे। रुकना जरा, आई वॉन्ट टू डू अ वन सिटिंग। भाई मुझसे वो वाले मूड लगा दो थोड़ा, हाँ वही वाला। ओके सेट, फालतू लोगों को नहीं। चलो आप भी तैयारी कर रहे हो? पता नहीं भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं, अभी तो मैं तैयारी करा रहा हूँ, यही बात है। चलो तो भैया रेस्पिरेशन यही होता है भैया, जरा बता देना। 2015 13 12 में क्वेश्चन आता है भैया। अब हमें याद हो गया कि 2 वर्ड में याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना एंड ऑक्सीजन ले, एंड दैट इन ऑल प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस में जब हमारा, इन सभी प्रोसेस में जब हमें क्या मिलना हो, इन सभी प्रोसेस में जब हमें बोलोगे एनर्जी ब्रेक डाउन हो, देन इट्स कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। और प्रोसेस कौन सा होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस, और इसके सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यार, जाओ एग्जाम की तैयारी करो। वैसे किस चीज का एग्जाम? प्री बोर्ड? प्री बोर्ड चल रहा है क्या? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं ना, बोर्ड्स। अच्छा 12th में हो गया आप यार? 12th में हो गए ना फिर तो, मेरे हिसाब से। बोलो 12th में हो गया। मिश्रा M, हेलो हेलो हेलो। स्मार्ट बोर्ड लोगे? MD सैफ M जिया, ओके जिया जी। देखो स्मार्ट बोर्ड तो लेना हो तो हम लोग अभी परचेज कर सकते हैं, बट मज़ा अब आता है इसी में पढ़ाने में, रियलिटी बताऊं तो बस, और इसके सिवा कोई और रीज़न नहीं है। हेलो 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 गणेश वैगमोद जी, ठीक है चलो। चलो देखते हैं। तो ये था व्हाट इज रेस्पिरेशन भैया, आपने बता दिया है, जहां पर 2015 13 12 में क्वेश्चन आया था। ठीक है भैया, इसको तो हमें तो याद है क्योंकि रेस्पिरेशन एक टॉपिक है। उसके आगे चलेंगे, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। भैया रेस्पिरेशन समझ गए, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? मेरे को एक बात बताना, क्या सेलुलर रेस्पिरेशन की जो सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन पता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन पता हो? बस इतना बता दो मेरे को, मेरे को इतना बता दो बस। बिल्कुल यार, वो स्कूल वाला देखो, जो वर्क मिले फाइल वाइल बनाने को बना के दे दो, बिकॉज वहाँ के जो नंबर मिलने हैं वो हमें ना हो, ठीक है? वो नंबर में मिल जाए, देन जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है वो तो चलती रहे। चलो बताओ पहले, एरोबिक रेस्पिरेशन जानते हो क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन जानते हो क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन जानते हो क्या? हाँ ओके, जा सकते हो भाई। बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन बताओ भाई, पता है? चलो मैं बताता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि जहां से खुद की प्रिपेयर करे, ऑन फूड प्रिपेयर करे, देन इट्स कॉल्ड कार एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना? बोलो यही होता है? नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो। जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड बना है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? वहां पे क्या होता है, एक रिएक्शंस आती हैं, वहां पे एक रिएक्शंस होती हैं। भैया बोलो लोगों की नहीं, ले लेंगे भाई, ले लेंगे भाई। शिवम मलिक जी, आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? यहाँ पे बहुत ही साफ दिखता है भाई, मेरे सामने सॉफ्टवेयर चलता है, आप बोल रहे हो कि, ठीक है चलो। भैया सेलुलर रेस्पिरेशन बताओ, ठीक है? सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें अगर, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें अगर, तो सेलुलर रेस्पिरेशन वही है। सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ भैया, नहीं हकलाते नहीं, सॉरी मतलब
डरते नहीं भैया, सीधा बताओ। सेलुलर रेस्पिरेशन वही है जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस जो हम जानते हैं, वो भी क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो, बस भैया यही होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज्ड हो, हाँ वही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। स्माइल तो है यार, स्माइल। बोलो और कुछ। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन वही होता है कि जहां पर बायोकेमिकल प्रोसेस तो वही, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, जहां पर ग्लूकोज क्या हो, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ O2, दैट्स ऑल कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। और अगर यही डिफिनीशन आपको याद है तो मैं क्लियर कट बोलता हूं कि यही सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैंने डिफिनीशन बताई कि जहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज्ड हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स आल्सो कॉल्ड अ, it's also called a respiration, sorry, it is also called a, it is also called a aerobic respiration and also called a cellular respiration। भैया आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की जगह एरोबिक बता दिया, हाँ क्लियर कट बोलता हूं कि यही होता है दोनों, एरोबिक भी और सेलुलर रेस्पिरेशन भी। बोलो क्या एक याद रहेगा तो दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है? क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हेलो भैया, आई एम न्यू स्टूडेंट, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बस सिंपल सा मैं भैया, NADPH क्या होता है? NADPH ATP एनर्जी में होता है भाई, जहां से जो हमारा एक NADPH है वो भी एनर्जी में गिना जाता था, गिना जाता है, था नहीं, गिना जाता है। और जो अभी हम क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं, तो NADPH ये सबसे क्या होता है, ATP ही एनर्जी मिली है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, बोलो। और ये भी बोल सकते हो कि NADPH क्या है ना, अपना माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है और कुछ नहीं, बस इतना सिंपल सा बात करोगे। NADPH और जो अपना ATP है, दैट्स ऑल कॉल्ड आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, नथिंग मैटर करता कि आप क्या बोलो वहां पे, सिंपल सी बात, जैसे कि NADPH और ATP और 2H ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंपल सी बात। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? भाई क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। ये एटीपी बता दीजिए। एटीपी वही एनर्जी है भाई, एटीपी एनर्जी है, आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी करेंसी ऑन द चले, जो कि कहाँ मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में और सारे होते हैं, NADPH 2H, बट एटीपी ऐसी एनर्जी है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट्स ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जहां पे 38 एटीपी मिलती है, वो क्या होती है, 38 एटीपी एनर्जी जहां मिले, दैट्स इट्स कॉल्ड एनर्जी करेंसी, मतलब वहां पे हाई एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। या भी बोल सकते हो कि 38 एटीपी एनर्जी ही मिलती है, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो चलो अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं भैया व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जरा ये बता दो, ठीक है, ठीक है। रुक जाओ भाई, अरे यार क्या हुआ। चलो अब बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है भैया, ठीक है भैया, इसको बता दो सेलुलर रेस्पिरेशन। चलो सेलुलर रेस्पिरेशन की ही बात कर लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भैया जरा बता दो क्या होता है। चलो सेलुलर, भैया आप तो 2 वर्ड में सिखा देते हो, हाँ बिल्कुल, तो 2 वर्ड में इसको भी सिखाऊंगा, बिकॉज सेंटेंस आपको लिखना आता है, और नहीं आता तो सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करना सिखाएगा। वाई आर यू चिंता करेंगे भाई दोस्तों। देखो क्रेब्स साइकिल इस प्लांट में होता है, नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हो कि जो क्रेब्स साइकिल है वो जो स्टेजेस होते हैं रेस्पिरेशन की, कि पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, ये सारी चीजें स्टेजेस आती हैं रेस्पिरेशन की, तो उसी में हम क्रेब्स साइकिल भी पढ़ते हैं, एंड नथिंग, बस। और भाई क्रेब्स साइकिल में कोई ऐसा पार्ट नहीं होता कि वहां पे हो, क्रेब्स साइकिल में सिर्फ मेन पार्ट होता है रेस्पिरेशन के लिए, कुछ सारी चीजें, वहां पे कोई एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए, किसमें, प्लांट में, आप ये बोलो, है ना।
बोलो। तो भैया इसको भी सिखा दो सेलुलर रेस्पिरेशन 2 वर्ड में। तो मैं बोला कि सेलुलर रेस्पिरेशन वही होगा जहां पर ग्लूकोज क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। ठीक है, ठीक है भैया, हमने याद कर लिया एक वर्ड कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, और एक वर्ड ये भी याद कर लो कि प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है भैया, ठीक है भैया, वही क्या होगा अपना सेलुलर रेस्पिरेशन। भैया आपने पहले कुछ और बोला कि यहाँ पे सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते आप इसको, भैया फिर और क्या बोल सकते हैं भैया? पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ के बता दो, हमें थोड़ा एक वो मिल जाए। ठीक है, ठीक है, चलो पढ़ देते हैं कि द देखो सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर द रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स ऑल कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। धन्यवाद डार्क वाइब्स जी। देखो जीवन में संघर्ष ही करोगे तभी जाके कुछ मिलेगा। बस भाई मेरी बात को इतना ध्यान रखना कि जीवन का अंत है, लेकिन जीवन में जब जाना है नाम कमा के जाना और इतना नाम बढ़ाना है। और बस जीवन में जब अंत हो दहाड़ते हुए जाएंगे यार, फिर चाहे जो हो जाए, क्योंकि अंत तो होना है बट दहाड़ते हुए जाने का मजा ही कुछ और है। बस इतना ध्यान रखना है। कौन से क्लास में हो? आई एम टॉल पास आउट। भाई मैं फ्री हूँ, टेंशन फ्री। ठीक है, मैं जीवन से टेंशन फ्री हो, बस आपको ज्ञान देने आ गया। चलें फिर, चलें, चलो ठीक है भैया, इसको बता दो जरा फिर से। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन वही होता है कि जहां पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाए, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन में। ठीक है भैया, 2 वर्ड याद हो गए। और वही क्या होता है भैया? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है भैया, आपने तो इतना याद करा दिया, लेकिन आपने बोला क्या ये सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ये प्रोसेस हो रहा है? तो मैं बोलता हूँ क्लियर कट नहीं होगा, बिकॉज दैट्स प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। भैया एक डिफिनेशन से आप दो दो डिफिनेशन समझ आ रहे हो। हाँ, कि ये जो प्रोसेस है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स आल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड मेरी तरफ से बोल देना कि ये इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब चाहे तुम सेलुलर रेस्पिरेशन आए तब पर भी इसे लिख सकते हो, एंड देन एरोबिक रेस्पिरेशन आए तब पर भी इसे लिखते हो। बस क्योंकि भैया सब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो हम बोल सकते हैं ना कि वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आएगा तो उसको तो बोलेंगे ना एरोबिक रेस्पिरेशन है, बोलो, है ना? तो इसमें क्या होगा? एरोबिक। भैया स्पेलिंग, यार स्पेलिंग वाली तो ही दिक्कत है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, बिकॉज भैया एक सिंपल सा अगर जिसे प्रूफ देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन हम जानते हैं कि जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो वो क्या होगा अपना? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, है ना? बोलो। थोड़ा बहुत नाश्ता है भाई, खा लेने दो। धन्यवाद, धन्यवाद, लव यू टू मच मिश्रा जी। नहीं, खाने का वक्त नहीं है हमारा, पढ़ने का वक्त है। चलो देखो सेल्फ रेस्पिरेशन की देखते हैं भैया। भैया जरा घूम के मुझे बता दो। ठीक है, मैं घूम गया, कब आया था भैया? 2022 2010। मतलब भैया इतना आसान क्वेश्चन 2022 में आया था, तो 2022 वालों की बल्ले बल्ले हो गई। तो क्या मैं हमारी बल्ले बल्ले नहीं होगी? होगी बल्ले बल्ले, बिल्कुल होगी। बिकॉज क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन इसलिए लाया हूं, नहीं तो मेरे क्या क्या था, मैं तो एक सीट देता आपको सब्जेक्ट अकेडमी लंदन की तरफ से। यही था कि बस क्या करना है, प्रिपरेशन कराने के बाद इनको सीट दे देनी है PYQ की। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, बस वहां पे कुछ PYQ दे दिए आपको, बट अब PYQ यहीं पे कर रहे हैं वीडियो में, आपको बस दिखाना चाहता हूँ। हाँ, रोज ही लाइव चढ़ती है, संडे को नहीं चलती, लेकिन अब से क्या होगा कि संडे को ही क्लास रखी जाएगी बस। शायद इंग्लिश की अब संडे को क्लास होगी, मतलब और क्लास है इंग्लिश की बट संडे में। सर एक बार रेस्पिरेशन पे बता दो, सिंपल सी बात, मैं तुम्हें 2 वर्ड में ही याद करा देता हूं। ठीक है, कि जब हम ऑक्सीजन को लें एंड CO2 का लिबरेट करें, CO2 को बाहर निकालें, एंड देन इस प्रोसेस में जो हो रहा है जहां से हमें एनर्जी मिल जाए, देन इट्स ऑल कार्डा
देन इट्स ऑल कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। और अगर कोई प्रोसेस पूछ ले भाई तो मेरे को आप ये बोलना कि दिस ऑल प्रोसेस जो रेस्पिरेशन होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सिंपल सा अगर उसमें पूछा जाए किसमें, एमसीक्यू फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, किस पे टिक करना है, बायोकेमिकल प्रोसेस पे, बस और कुछ नहीं। तुम्हारे बड़े भाई, हाँ 12th पास हो गए हैं अनुभव पांडे जी, ठीक है। हाँ दो देखो प्रवीण जी, दो वर्ड में याद, मैं वर्डों में ही सिखाता हूँ, वर्डों में याद कराऊंगा, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन ही सिखा दिया। वैसे क्या याद करना है, रेस्पिरेशन भैया ऑक्सीजन का लेना, CO2 का लिबरेट करना, एनर्जी मिलना, एंड देन जो प्रोसेस हो रही है बायोकेमिकल प्रोसेस, दैट्स ऑल मेथड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बस इसके सिवा कुछ नहीं याद करना। वर्ल्डो में याद करो, सेंटेंस कुछ बना लोगे। अगर वो भी नहीं बनाना आता देन सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर ग्रामर की क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, डोंट वरी। बोलो अब देखो, खा लेने दो सर। एक मोटिवेशनल क्वाइट सब सुनाऊंगा भाई थोड़ी देर। मोटिवेशनल क्वाइट यही है कि बस क्लास 10th फोड़ना है, बस और कुछ नहीं। अब भाई पता नहीं यार, वो 12th में होंगे। हाँ 12th ही में यार, मेरे भाई 12th में, अनुभव पांडे जी। मेरे को क्या पता कि वो बताएं कि नहीं, मैंने सोचा झूठी बोल देते हैं। झूठ बोलना पाप है, लेकिन सही है, वो 12th में है अभी। चलो ये क्या होता है भैया, एक बार सेलुलर रेस्पिरेशन भी बता दो मेरे हिसाब से। देखो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाए जब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, देन इट्स ऑल कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर आपको बस एक दिमाग में आना चाहिए, अगर भैया ये यहाँ पर प्रेजेंस है ऑक्सीजन का, तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। तो फिर मैं बोलूंगा आपसे, बिल्कुल यार एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हो, क्योंकि जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए दैट्स एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। जरा ईयर बता देते भैया फिर से, 2022 और 2010 में। बस ये समझ लो कि बस आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मैं रियलिटी बताता हूँ, जिन्होंने न्यूट्रिशन की थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने न्यूट्रिशन की थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, अगर वो जाकर न्यूट्रिशन के दोनों PYQ वाले देखेंगे तो उनकी थ्योरी भी रेडी हो जाएगी, मैं ये क्लियर कट बोलता हूँ। यार कौन सी क्लास में हो, कौन सी क्लास में हो, अब क्या बताएं हम किस क्लास में हैं। यहाँ पे मिश्रा जी किसी के बहकावों में जा रहे हैं तो प्लीज़ मिश्रा जी कृपया करके इस मोह माया दुनिया में इस तरह ना पड़ें, क्योंकि ये सब मोह माया है। ठीक है चलो, तो ये क्या हुआ भैया, आपने दो क्वेश्चन करवाए जिसमें से हमें बहुत ही इजी लगे अब तक। को नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट डाउन नेम ऑफ एनी टू पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही पुराना क्वेश्चन 2011 का। अभी मैं आपसे भी पूछूं देन, अगर मैं आपसे पूछूं देन आप भी कहोगे भैया इसका मतलब समझ में नहीं आया। यहां पे लिखा गया कि राइट डाउन नेम ऑफ टू पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिस्टम नहीं ट्रैक्ट। भैया यहाँ पे सिस्टम गया होता तो मैं क्या करता, तुरंत पूछा लेता, मतलब तुरंत बता देता, बट यहाँ पे ट्रैक्ट बोल रहा है तो क्या, सॉरी 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 ज्यादा दिन निकल गई। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब ट्रैक्ट पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे ट्रैक्ट के बारे में ये बताओ। अगर मैं पूछूं ट्रैक्ट तो आप क्या बोलोगे ट्रैक्ट के बारे में, बोलो ट्रैक्ट के बारे में पूछा तो आप क्या बताओगे। देखो ट्रैक्ट मतलब भैया हम समझ रहे हैं कि जहां से ऑक्सीजन का पास आउट हो, ठीक है, जहां से ऑक्सीजन का पास आउट हो। यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगा, मैं रियलिटी बताता हूं क्योंकि ये 2011 में, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, बट यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, कौन सा भरोसा। मिश्रा जी गलत है, नहीं यार ये सब में गलत नहीं बोलते, इट्स ठीक है, ओके चलता है भाई, मिश्रा जी चलता है, ये जीवन है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। चलो राइट डाउन नेम ऑफ टू पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। भैया बस इसका इसका मतलब समझा दो कि ट्रैक्ट क्या होगा, शायद मैं बता दूं। तो मैं बोलता हूं ट्रैक्ट होता है कि, ट्रैक्ट होता है रास्ता, रास्ता जहां से ऑक्सीजन जाएगा। बस मेरे को दो वही बता दो, मैं समझ जाऊंगा। अरे मैं 12th पास आउट हूँ भाई, 12th पास आउट हूँ।
कार्टिलेज रिंग्स नहीं बोलना भाई, बस वो ट्रैक्ट बताओ यार, जहां से हम पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं रेस्पिरेशन का, बस वही बताना है कि वो प्रोसेस जो रास्ता है वहां पे क्या क्या मिलता है, बस इतना याद रखना है। बस हमें एक पूरा रेस्पिरेटरी हमें पता है ना कहाँ से होता है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से लैरिंग्स, लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स होता है, या फिर बोल सकते हो कि वहां से ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया में गया। देन भैया यहाँ पे जैसे आया, आसी याद हो, ट्रैकिया और ट्रैकिया की एक और है, दो बताने, एक और बता दो। ब्रोंक्यूल्स नहीं, ब्रोंक्यूल्स अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ट्रैकिया आपने सही बोला, बिल्कुल सही है ट्रैकिया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आंसर 3 की, ठीक है। देखो हाँ भैया थोड़ा बता दो, देखो यहाँ पे दो, टू रेस्पिरेटरी ना, ठीक है, टू रेस्पिरेटरी, टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर सॉरी नहीं बोलेंगे सिस्टम, ट्रैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, एक सब लोगों ने बताया क्या, ट्रैकिया बताया, बिल्कुल सही था भाई, पहला ट्रैकिया लो, मैंने लिख दिया, वो सही था। दूसरा होगा लैरिंग्स, भैया आपने लैरिंग्स क्यों बोला, यहाँ पे हमने कहीं नहीं पढ़ा, बिकॉज हमें पता है कि वहां से ट्रैक्ट क्या है, तो वहां पे क्या पड़ता है, लैरिंग्स भी तो पड़ता है हमारा वॉइस बॉक्स, है ना। तो भैया क्या हम इतना लिख के चले आएंगे, नहीं, अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, विचारों को डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो मुझे बताना, अगर हम ट्रैकिया को डिफाइन कर दोगे, ट्रैकिया कौन सा होगा, बताओ। अगर हमने पूछा कि ट्रैकिया में क्या होगा, देन आप क्या बोलोगे, दो, एक दो वर्ड में बताना, उसके सिवा कुछ मत बताना। जय श्री राम आर्यन जी। पैसेज, पैसेज ऑफ एयर मतलब एयर, ऑक्सीजन जो है वहां से जाए, ठीक है, और कुछ ना ही, ठीक है, बोलो। 36+2 एटीपी क्यों बनती है भाई, वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो कि वहां पर भी 38 एटीपी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है हमारा, टूटता है मतलब ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जब ये होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है, तो वहां पे जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, वो 38 एटीपी एनर्जी बोलते हैं बस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रोल ऑफ एटीपी नथिंग, एटीपी इज ओनली एनर्जी, रोल कोई नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि एटीपी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, एंड एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑन द सेल। जो जब एनर्जी कहीं मिलेगी इस चैप्टर में बायोलॉजी में, देन आप उसे एटीपी में बोलोगे, क्योंकि एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। भैया एनएडीपी एच टू एच इन सबको क्यों नहीं बोलते, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, लेकिन इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल नहीं बोलेंगे, बिकॉज एटीपी इज ओनली ऑन द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की। और हम तो वहां पे बोल सकते थे ना, बोल सकते थे आपकी वहां पे भैया क्लोरोप्लास्ट को भी तो सेल नहीं, सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सेल आएगा वहां पे भी सेल, जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, वहां पर भी क्या आएगा अपना, वहां पर भी क्या, सॉरी, वहां पर भी क्या आएगा अपना एनएडीपीएस, बट वहां पे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल सिर्फ हम किसे बोलेंगे, एटीपी। कहाँ से मिला एनएडीपीएस, तो आप ये भी बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसके सिवा कुछ नहीं। भैया विच क्लास स्टडिंग, विच क्लास स्टडिंग, क्या बताऊं कि किस क्लास में स्टडिंग, नॉलेज इज मैटर, ठीक है भाई, पढ़ाऊं अच्छा, बस यही चाहता हूँ, किस क्लास में हूँ ये नहीं चाहता। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिल लो यार, बिल्कुल मिल लो, ठीक है। चलो तो बात करो भैया ट्रैकिया और लैरिंग्स की। भैया ट्रैकिया बता दो जरा सा, तो ट्रैकिया मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ठीक है, ट्रैकिया मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे ट्रैकिया के बारे में। भैया लैरिंग्स में कितने वोकल कॉर्ड होते हैं, देखो कार्टिलेज से बना हुआ होता है हमारा लैरिंग्स, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि 4 कार्टिलेज से बना हुआ है हमारा, जहां पे 4 कार्टिलेज हैं, ठीक है।
और अगर वोकल कॉर्ड्स कितने होते हैं तो 2 पेयर्स ऑफ होते हैं भाई, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्रवीण कुमार, अगर आप पूछ रहे हो कि भाई यार लिरिक्स में कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो आप 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स बोलोगे। कार्टिलेजेस पूछा जाए तो वहां पे 4 कार्टिलेजेस, बात वही हुई भैया, आप बोलोगे 2 पेयर में भी तो 4 आएंगे, एंड देन जय श्री राम भाई, जय श्री राम आर्यन जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव सभी कुछ, लेकिन पढ़ाई भी तो करनी है ना भाई। भाई बता दो ना, बताया तो यार अनुभव पांडे जी की 36 + 2 एटीपी एनर्जी है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन पे या फिर बोल सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है, जब हमारा सॉरी जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वहां से एनर्जी मिलती है, जन एनर्जी मिलती है वहां पे जो एनर्जी मिलती है वो 38 एटीपी एनर्जी मिलती है, ठीक है। बस चलो, तो भैया ट्रैकिया बता दो, ट्रैकिया क्या है भैया, यहाँ क्या होता है, यहाँ से हमारा जब ऑक्सीजन मिले, मतलब विंड पाइप इसे हम बोल सकते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप बोल सकते हैं। क्या भैया हम इतना लिखेंगे, नहीं यार इतना क्यों लिखोगे, लिख सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैकिया के बारे में पता हो चलेगा। ट्रैकिया में आप लिख सकते हो कि विंड पाइप होता है जहां से ऑक्सीजन पास होता है और जाकर कहाँ डिवाइड होता है, चेस्ट में, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में डिवाइडेड होता है, ट्रैकिया हमारा ब्रोंकाई में डिवाइडेड होता है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है भैया। लैरिंग्स क्या होगा, लैरिंग्स क्या होगा भैया, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है भैया, आप तो एक ही वर्ड में बता दे रहे हो यार, ये तो अच्छी बात है, हमें याद हो जाएगा, ठीक है भैया। वॉइस बॉक्स क्या होगा, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जो कि 4 कार्टिलेजन से बनते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वहां पे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। वाई डू वी परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, केमिस्ट्री में आ जाना, रिएक्शन के साथ पूरा मेथड बताऊंगा, डोंट वरी, केमिस्ट्री क्लासेस चलने तो वहां पे आ जाना, टाइमिंग बता दूं, कल अपनी सुबह केमिस्ट्री क्लास, ओके। आ जाना कल, जो पूछना होगा केमिस्ट्री में पूछ लेना, चलो क्लियर कट बोला यार। चलो बात करते हैं, लैरिंग्स क्या होगा, वॉइस बॉक्स होगा, ठीक है, विंड पाइप होगा, ठीक है। लैरिंग्स भैया थोड़ा और बता दो, आपने बताया कि 4 कार्टिलेजेंस, ठीक है, या तो आप ना बोलो, ये बोल दो कि 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ठीक है, वही क्या होता है 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वही क्या होगा, लैरिंग्स होगा, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हुआ क्या, ट्रैकिया और लैरिंग्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, यही क्या होता है अपना, यही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूछे बस यही समझ जाना। अगर भाई नहीं आ रहा है आपको आयोडाइन टेस्ट तो प्लीज, ये बायो क्लास है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैं बता दूंगा कल, आ जाना क्लास में, क्लियर कट बता दूंगा सुबह, ठीक है। और अगर इतनी सी बात है तो मैं एक वर्ड बोल देता हूँ स्टार टेस्ट करने के लिए, पूरा आप ये जान सकते हो, अगर पूरा मेथड जाना देन, बिकॉज यहाँ का जो लाइव सेशन है हो सकता है कोई बाद में देखे, तो बस वो बायो ही पढ़े भाई, इतना समझ जाओ, ठीक है। मैथ एंड फन भाई नाम ले लिया, हाँ हाँ, वो तो हमें भी पता है कि स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च में आयोडीन टेस्ट किया जाता है कि, चलें। टॉपर विद्यार्थी जी हाय, एमडी सैफ जिया नाम ले लिया, के कोडर्स हैक्स माय नेम, हाँ ओके भाई आपका नेम, हाय 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 सभी को है। चलो भैया ठीक है, हमारा कितना हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। भैया इसमें तो कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है कि रेस्पिरेशन और कंबशन क्या होगा, ठीक है, इसमें तो कोई कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा है कि रेस्पिरेशन और कंबशन होगा क्या, ठीक है। तो भैया आपने रेस्पिरेशन और कंबशन क्यों लिखा, देखो रेस्पिरेशन सबको पता है, अभी मैंने बात की, कंबशन क्या होगा हमने पढ़े था कहाँ पे, कार्बोनेट्स कंपाउंड पे, तो कोई 2 वर्ड में बता दो यार, 2 वर्ड में ही बता दो कंबशन क्या होगा, ठीक है, 2 वर्ड में बताओ। बताओ,
बताना जरा यार। बताओ। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना याद करना, बस इतना याद करना था। कंबशन में जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो, एंड देन हमें मिलता क्या है उस रिएक्शन में, मिलती क्या है, बस इतना बताओ। ठीक है, बताओ, ये बताओ। देखो वहां पे जो एक क्वेश्चन था कि टेस्ट ऑफ आयोडीन, ठीक है, ठीक है, जो टेस्ट ऑफ आयोडीन है वहां पे ये समझना कि वहां पे स्टार्च का प्रेजेंस मत बोलना, ठीक है, वहां पे बोलना कि टेस्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च मत बोलना, वहां पे बोलना टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बस। भैया अ, भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? सिंपल सी बात है, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम बात करते हैं K2 माइनस K1, सिंपल सी बात। और भैया कोई पूछे K2 माइनस K1 क्या है, देन फिर मिलेंगे 11th में पढ़ाएंगे तो देन, ठीक है। देखो फिश में भाई 3 चैम्बर होते हैं। चलें, ठीक है, स्टार्च मत बोलना, ठीक है, RS के भाई जी, स्टार्च मत बोलना कृपा करके। वहां पे बोलना कि ये जो होता है कि टेस्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस, ठीक है। या फिर बोल सकते हो जो फूड प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोडक्ट है वहां पे अलग अलग जो वो हो गए कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी बोल सकते हो। MGH इज वर्क एनर्जी थ्योरम, बिल्कुल यार। चलो चलते हैं, ठीक है। हाँ भैया, तो डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ठीक है, चलो मान ली रेस्पिरेशन और कंबशन बता दो भैया, ठीक है, चलो रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, हमें अभी आपने बताया भैया, आपने ऐसा बताया 2 वर्ड में कि हमें याद है कि एनर्जी ब्रेकडाउन हो जहां पर ऑक्सीजन भी मिले। वाई वी कॉल कार्बोहाइड्रेट नॉट स्टार्च। मैंने ये नहीं बोला कि स्टार्च मत बोलो। आयोडीन टेस्ट जो होता है वो स्टार्च के लिए ही होता है, बट टेस्ट करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस कितना है फूड में, इस सब चीज़ों में, उसको ही टेस्ट करने के लिए बस। होता कहाँ स्टार्च में, परफॉर्म इन स्टार्च बोल सकते हो, बट टेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए बस, और नथिंग, ठीक है भाई। भाई एल्वोलाई में किस टाइप की गैसियस एक्सचेंज होती है? जाकर क्या करो आप लोग, अगर इतनी दिक्कत हो रही हो तो देन चले जाओ, एंड देन फिर क्या करो, रिवीजन कर लो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इन कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, चलो यहाँ पे चलते हैं भाई, नहीं तुम लोग हमें भटका दोगे। रेस्पिरेशन एंड कंबशन की बात करते हैं भैया, रेस्पिरेशन एंड कंबशन बता दो, ठीक है। जरा कब कब आया था भैया, ये दो कब आया था, 2008 और 2009 में, क्या बहुत पुराना है? मुझे भी नहीं लगता, बिकॉज कंबशन कुछ रिलेट नहीं कर पाना कि इधर रेस्पिरेशन और कंबशन पूछा, इसलिए बहुत ही कम ईयर में पूछा गया। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी बहुत ही जानकारी लेंगे भैया। हमें पता है रेस्पिरेशन क्या होता है कि एक क्या है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। लिख दो यार पूरा, इसी की डिफिनीशन लिख दो, बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर taking of O2 and liberate CO2, ठीक है, liberate CO2 and produce energy, यही क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा भैया। कंबशन क्या होगा, ठीक है, बर्निंग ऑफ टू फॉर्म डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देता है कंबशन, ओके, ठीक है, वही होगा रेस्पिरेशन। कंबशन में बता सकते हो कि क्या हमें मिलेगा, मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या मिलता है क्या, और क्या चीजें मिलती हैं क्या? अरे भाई अगर
किस टाइप की गैसेस एक्सचेंज होगी? एल्वेलाई क्या करता है कि गैसेस एक्सचेंज करता है, बिकॉज दो होते हैं। 12th केमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। हाँ 12th में, इसलिए मैं नहीं, अगर 12th केमिस्ट्री में। अरे भैया का काले आए यहाँ पे तुम लोग, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, तुम कहाँ पढ़ा रहे हो हमको। सोच रहे हैं यहाँ पर अभी मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है, बोल दूँ तो ब्लॉक करने को आप लोग गुस्सा मान जाओगे, प्लीज़ यार। हेलो हेलो अफसर अहमद जी, हेलो हेलो। ठीक है चलो बताओ, कंबशन रिएक्शन बताओ, हमें कंबशन रिएक्शन बता दो बस, कंबशन रिएक्शन। हेलो हेलो सभी को। चलो देखो इधर, ठीक है, ये होता है रेस्पिरेशन एंड कंबशन। भैया रेस्पिरेशन में क्या बताया आपने कि जो एनर्जी मिले, देन बायोकेमिकल प्रोसेस है, आपने बता दिया ऑक्सीजन और CO2 को लेते समय जो एनर्जी हमें मिले, देन इट्स ऑल कॉल्ड रेस्पिरेशन। कंबशन क्या होता है कि जहां बर्निंग ऑफ, बताओ बर्निंग ऑफ, या फिर बोल सकते हो कि इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, ये बोल सकते हो आप कंबशन में यार। और ये भी बोल सकते हो कि वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट एंड हीट के फॉर्म में होगी। ठीक है, रहने दो भाई, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा। ओके चलता है भाई, लेट नहीं हो, सही पे हो, ठीक है चलो। तो भैया यही भी हो गया कि रेस्पिरेशन और कंबशन, ये पूछा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, अब की भी नहीं, बिकॉज ये 2008 और 2009 तक का क्वेश्चन है। अब भैया नेक्स्ट है डिफाइन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, डिफाइन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जहां पर ये क्या है, एनसीईआरटी में भी है 2022 और 21 में तक में पूछा गया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या गलत पढ़ा रहा हूँ भाई? मैंने तो कुछ नहीं बोला, 2 होता है 3 बता रहे हो। कुछ तो शर्म करे भाई। नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, शर्म नहीं करता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अरे मैनेजमेंट में टीम है भाई, टीम है। ओके, सही बात कही, हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर्थ को डिफाइन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होगा भैया, कब पूछा गया था, एनसीईआरटी का है 2022 और 21 तक में पूछा गया था। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या लिखेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि हर जगह आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि रेस्पिरेशन का कोई एक मेन पार्ट नहीं है कुछ रेस्पिरेशन करने के लिए, वहां पे बस एक ही चीज है रेस्पिरेशन करने की, स्टोमेटा। वहां पे स्टोमेटा के बारे में बताया गया कि जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा के ही द्वारा एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है भैया चलो, डिफाइन रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है चलो, आंसर कौन सा है, 5th है शायद, 5th ही है, हाँ 5th है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है क्या, कि भैया आपने बताया कि यहाँ पे कोई, हम लिखेंगे स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हैं कि देखो क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा, बिकॉज क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हमने थ्योरी कंप्लीट कर चुकी है लाइव प्रोसेस में, लगभग 5 या 6 घंटे में ही करी है। ठीक है, आप उसे जाकर देख सकते हो। अगर नहीं भी तैयार है तो भाई मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझो एंड देन उसमें से रिलेट करो कि या ये वर्ड है, ये इससे हमने समझे, देन हो जाएगा समझ में।
बढ़िया बढ़िया हृदय गौतम बड़े भाई जी। ठीक है भैया, पास करा दो, मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों भाई? ना खाऊं फिर? बोलो, खाना ना खाऊं फिर मैं? देखो यहाँ पे किसका पूछा है भाई, माई प्लांट टेक ऑक्सीजन इन नाइट टाइम। देखो प्लांट ऑक्सीजन लेता है बिकॉज ये मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा था रात में, लेकिन फूड को प्रिपेयर करने के लिए देन इट्स टेक ऑक्सीजन। ठीक है, देन इट्स टेक ऑक्सीजन। बस 12 पीसीएम से ही था भाई, 12 पीसीएम से ही पास आउट हुआ था। ठीक है चलो, तो ये क्या होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे थे भैया। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमें क्या लिखना है? शुरू में मैं ही बोलता हूं कि आपको स्टार्टिंग में ही लिख देना है कि प्लांट नॉट हैव अ एनी प्लांट नॉट हैव अ एनी मेन पार्ट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके पास कोई मेन पार्ट नहीं है। वही क्या है कि दे रेस्पिरेट थ्रू स्टोमेटा। दे रेस्पिरेट थ्रू स्टोमेटा। ठीक है वायरस, ठीक है ये बोल सकते हो आप, है ना। डिफाइन सेक्स, व्हाट इज सेक्स। ठीक है भाई, हाउ डू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस आप पढ़ सकते हो। अरे भाई सब क्लियर करके ही आया हूँ प्लीज। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं सबका जवाब दे देता, बट क्लास 10th का भाई समझो कि जो लोग बोर्ड में आएंगे वो देखेंगे, अगर उनको चाहेगा पीवाई को देन फिर थोड़ा सा भाई समझो। आई नो कि आप 10th में नहीं हो, मुझे पता है, इसलिए आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, स्टार्स स्टार्स ये सारे का। तो प्लीज़ मुझे अगर ये दिखाना चाहते हो कि मेरे को कुछ नहीं आता देन फिर यही समझ लो, बट क्लास 10th वाले सिर्फ पढ़ लें भाई उस समय। देखो डिमोटिवेट हो गए हो देन मेरे को एक बात मैं सबसे पूछता हूँ, देन आपसे भी यही पूछता हूँ। ओके 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 अनोखी जी ओके। देखो हाँ, ये नहीं बोल सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे वो भी प्रोसेस होगा देन फिर वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फूड, लेकिन आप ये ना बोलना कि नाइट में फोटोसिंथेसिस अगर नहीं करता। ठीक है भाई, मैं 10th का हूँ। ओके भैया बढ़िया है। हाँ हाँ समझ गया भाई, स्काई समझ गया भाई बोला। ठीक है चलो, तो ये भैया आपने बोला कि दे रेस्पिरेट थ्रू स्टोमटा। स्टोमटा में कैसे होगा? देखो स्टोमटा में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टोमटा से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैसे भैया? देखो आपने स्टोमटा पढ़ा ही होगा। ठीक है, ओपन स्टोमटा हो जाए, ठीक है, ओपन स्टोमटा और क्लोज स्टोमटा। ठीक है, बस यही समझना है और इसमें कुछ है नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा है नहीं ना प्लांट का। क्लोज स्टोमटा प्लांट का डिटेल में हाउ डू ऑर्गेनिज्म में ही पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, नहीं तो नथिंग, कुछ है नहीं है। ओपन स्टोमटा थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना होता है न्यूट्रिशन में बस। ओपन स्टोमटा कैसे होता है? डायग्राम बना दो भैया, देखता हूँ बन जाता है तो। ठीक है, बीन शेप्ड होता है। ये होता है अपना ओपन स्टोमटा। ठीक है, ये होता है अपना, सॉरी, ये होता है अपना क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, ये अपना ओपन स्टोमेटा है एंड ये क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, ये ओपन एंड देन क्लोज। यहीं से क्या होगा कि जब गैसेस एक्सचेंज होने होगी तो स्टोमेटा जो होगा वो ओपन हो जाएगा, एंड जो क्लोज स्टोमेटा है वो जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा देन वो क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा। बस यही होता है स्टोमेटा, गैसेस का एक्सचेंज होना। वाई प्लांट
वाई इज प्लांट टेक ऑक्सीजन नाइट टाइम, भाई अभी बताया, जिसको समझ में आ गया देन प्लीज आप स्काईराज इनको फिर से बता दो यार क्यों होते हैं, ठीक है। देखो ये मत बोलना, मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ, अगर आपको पता है, आपको पता है कि होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रोसेस होता है, बिकॉज वहाँ पे प्लांट को परफॉर्म करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए होता है, नाइट टाइम में भी होता है। बट आप ये ना बोलना कि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस अकर कर रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अकर करने के लिए कई सारा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन वो अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रोल लेता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हो कि दे टेक ऑक्सीजन, ठीक है, दे टेक ऑक्सीजन, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रात में, ठीक है। 85 दिलवा दीजिए, मैं कहाँ से दिलवा दूँ यार, मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। देखो अरे एच आर अमन जी, मेरी बात सुनो, अगर आप मोटिवेट कर रहे हो तो मैं सबसे ही बात कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जब आप सारी बातों को, अब मेरे को ये बताना, आप ही बताना, क्या मैं जब बिना ये बता, सॉरी मैं बोलता हूँ कि अगर आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टेंशन फील कर रहे हो, एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो मैं सिर्फ आपसे यही बात पूछूंगा, क्या ये सब करने से क्या रिजल्ट अच्छा आने वाला है? क्या मैं अपने मम्मी पापा को रिजल्ट अच्छा दिखा सकता हूँ ये सब सोच और करके? ठीक है, अगर उसी समय उस काम पे मैं लग जाऊं और ओवर थिंकिंग को बाहर हटाऊं, कि बस मैं यही सोचूं कि बस जब मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ उस समय मैं पढ़ लूँ ताकि उससे अच्छे मेरे परसेंटेज आ जाए, बस यही सोच के पढ़ाई करनी है, नथिंग और कुछ नहीं, ठीक है। बोलो चले। क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भाई, ठीक है भैया, बस यही करना है कि जब तुम्हें ये सब फील हो तो सोच लेना कि क्या भैया ये सब सोचने और करने से क्या मेरी पढ़ाई ठीक होने वाली है? नहीं। अब हमें इस समय प्रिपरेट, जब भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो पढ़ने बैठ जाओ, जब भी कुछ तारीख भी इतना सोचने लगो पढ़ने बैठ जाओ, तो पढ़ने से ही होगा और ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो तो ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, भैया जरा ये 2022 और 21 वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलो, डिफाइन रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन, पता ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था थ्योरी पोर्शन में, देन यहाँ पे भी पूछता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, 2019 और 20 का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्वाटिक, डिफाइन रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट भाई, सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना वही क्लोरोप्लास्ट होता है, या फिर बोल सकते हो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सब बताऊंगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फरवरी तक रुको, फरवरी से वीडियो आएंगी 10 तारीख तक, कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 10th के बाद, 10 तारीख के बाद शायद वो सब अनाउंसमेंट होंगे, सब्जेक्ट अकेडमी लड़ना देगा, डोंट वरी। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको और सारे पेपर हर एक सब्जेक्ट के कराए जाएंगे आपके पेपर तक, जैसे अभी आज कल आपका पेपर है तो अभी रात 1 बजे तक आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी सिर्फ PYQ की, डोंट वरी। चले, चलो भैया ये बताओ कि डिफाइन रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो आंसर कौन सा है? सिक्स्थ, रेस्पिरेशन इन, ठीक है, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आपको भी पता है कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है, तो मैं आपसे पूछूं क्या? मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन, आपको भी पता होगा एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये बता सकते हो क्या? ये बता दो, ठीक है। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? रेस्पिरेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सब क्लियर कर दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सी नहीं।
ठीक है। देखो हमें पता है कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होता है वो क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं। एंड वो जो होते हैं अपने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो बाहर रहते, तो आपको भी पता है ना। तो हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीथिंग रेट होगा या फिर ब्रीथिंग रेट ऑफ स्पीड होगा वो किसका ज़्यादा होगा, एक्वाटिक का होगा या फिर टेरेस्ट्रियल का होगा। नहीं, क्लास स्टार्ट हुए लगभग हो चुके हैं, हमें 1 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे 6 मिनट। बताना, ठीक है। देखो तो हमने पूछा कि देखो एक्वाटिक का पता ही है आपको कि एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं गिर से, बिकॉज वो वाटर में रहते हैं। देन ये भी बात पता है टेरेस्ट्रियल बाहर रहते हैं, तो उनका भी सिंपल होता है ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं। देन हमें ये बात करना है कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग रेट मतलब ब्रीथिंग स्पीड किस में ज़्यादा होगी, कौन जल्दी से जल्दी सांस ले सकता है, वो हमारा क्वेश्चन। मैं बताता हूँ रियलिटी, ये पूछा गया था 2023 में भी। एंड देन ये एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई करके। तो मेरी बात को ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि वाई एक्वाटिक एंड वाई एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथिंग रेट इज हायर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये याद रखना है, मैं बता देता हूँ क्यों। देखो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पता ही है, एक्वाटिक का बस इतना याद रखना है कि वो जो रेस्पिरेशन करेंगे गिल्स के द्वारा ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पुट अप होगा कि टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। तो हमें सिंपल सा जवाब देना है कि वो क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल्स होगा, बिकॉज एक्वाटिक एनिमल में ब्रीथिंग स्पीड इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि वो पानी में रहते हैं एंड वाटर में ऑक्सीजन बहुत ही कम लेवल में होता है, तो जो उनकी जो ब्रीथिंग स्पीड होगी वो एक्वाटिक एनिमल्स की बहुत ही ज़्यादा होगी। देन इट्स कॉल्ड एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 और 2020 में पूछा गया था। एंड देन जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि वाई एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग स्पीड इज वाई एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथिंग स्पीड इज वेरी हाई देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इतना ध्यान रखना है क्योंकि एक्वाटिक पानी में रहते हैं और पानी में ऑक्सीजन कम होता है, इस वजह से ऑक्सीजन को लेने के लिए गिल्स के द्वारा उनकी जो ब्रीथिंग स्पीड होती है एक्वाटिक की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। चलते हैं आंसर 7 की तरफ। जो अपना आंसर 7 है वो है डिफाइन रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। भैया सिंपल सी बात है, अभी आपने रेस्पिरेशन को 2 वर्ड में सिखाया और आधे से ज़्यादा टॉपिक 2 वर्ड में हमने सिखाया। तो रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप, रेस्पिरेशन तो हमें पता ही है, ठीक है। रेस्पिरेशन और एंड इट्स टाइप का बताना है, ठीक है। देखो अगर इट्स टाइप पूछे देन फिर बहुत है टाइप के बारे में एक्सप्लेन करके कर सकते हो, और अगर ना पूछे, अगर पूछ ले कि टाइप्स को के कई सारे रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन को याद रखना है। जो अपना सेलुलर रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन है वो वाला, ग्लूकोज जहाँ पे टूटता है, जहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। और एनारोबिक रिएक्शन में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे हमें याद रखना है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहाँ पे इथेनॉल बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहाँ पे लैक्टिक एसिड मिलता है। कहाँ पे कितनी एटीपी मिलती है, 2 एटीपी एनर्जी मिलती है दोनों में, ठीक है। अरे चलता है, यहाँ से भी कवर कर सकते हो आप, देर नहीं हुए हो, ठीक है। रेस्पिरेशन इन तो रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स को बताना है, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप की बात करते हैं। रेस्पिरेशन हमें पता है, तो पहला हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अगला अपना बात करेंगे
एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो हमें सिंपल सी पता है भैया, 2 वर्ड में ही सिखा दिए हो आप कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कुछ भी प्रिपेयर हो, ठीक है, फूड प्रिपेयर हो या फिर रिएक्शंस हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। और यहाँ पे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो, रिएक्शंस हो तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ O2। बस भैया इतना याद रखना। हाँ, ये बोल सकते हो ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, भैया थोड़ा बोल दो ताकि हमें लिखने का तरीका पता चल जाए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वही होता है कि द रिएक्शंस वेयर, या फिर बोल सकते हो कि द रिएक्शंस या फिर द फूड प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड anaerobic respiration, the reaction and the performing of reaction without presence of O2, that's called a anaerobic respiration। ठीक है, रिएक्शन पूछा जाए देन आप लिखना, देन फिर मत लिखना। रिएक्शन मतलब भैया, रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन में जब पूछा जाता है ना कि कौन सा रिएक्शन, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बताया कि ग्लूकोज टूटेगा, जहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी, वहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। और एनारोबिक में 2 रिएक्शंस होती हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट को जब रिएक्शंस करवाते हैं तो वहाँ पे इथेनॉल मिलता है, CO2 मिलता है शायद, एंड देन क्या मिलता है, ATP मिलती है ना। ठीक है, और गजानंद अग्रवाल जी, लगता है आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, हो गए तो मैं जस्ट अभी टेम से बोल के ब्लॉक करवा देता हूँ, वेट करना। रुक जाओ। तो सुधर जाओ भाई, नहीं करता हम लोग। ओके चलो, तो ये क्या होता है भैया, रेस्पिरेशन और उसके टाइप। ठीक है भैया, हम रिएक्शंस को याद रखेंगे जो अभी आपने बताया। ठीक है चलो, अब चलते हैं अगले पे। ठीक है, 7 क्वेश्चन कवर हो जाओ कि क्या था इस टाइप। ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2020 में ही आया था और मेरे हिसाब से आया भी नहीं था बिकॉज NCERT का, तो मैंने कहीं देखा कि 2022 में और अनदर बोर्ड की बात कर लें तो वहाँ आया था। पावर प्ले गेमिंग, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉक करने के, डोंट वरी। ठीक है, तो प्लीज़ अभी सुधर जाओ। तो भाई जिसकी क्लास चल रही हो वहाँ पे जाके देखो, नहीं देखना तो मत देखो, सिंपल सी बात है। हेलो हेलो हिमांशु शर्मा जी, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं कि राइट पार्ट एंड मेथड ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब पार्ट और मेथड, देखो ये शॉर्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, देखो तो पार्ट मेथड और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या लिखना है, देखो सिंपल सी बात करें तो पार्ट और उसमें ये लिखना है आपको कि कौन कौन से एक फंक्शंस होते हैं। फंक्शन नहीं लिखना पूरा ये, बिकॉज ये हमें लगता है 2 या 3 को नंबर में पूछा जाएगा। तो आंसर 8 की बात करें अगर, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि कैसे कैसे मैथ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉस्ट्रिल है ना, नॉस्ट्रिल के बाद, ठीक है, किसमें, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स से गया ट्रैकिया, ट्रैकिया से गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, एंड और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, और बताओ, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स और वो एल्वुलाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या, ये सारे बस ही लिखना है कि कैसे हो रहा है। भैया मैं तो कंफ्यूज हो गया था, नहीं बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ठीक है, यही होता है अपना। ये भैया कब पूछा गया था, ये मेरे हिसाब से NCERT का, ये कभी नहीं आया PRQ में, बट मैंने ले लिया इसको। ठीक है, बिकॉज हो सकता था आ जाए। तो 8th क्वेश्चन NCERT में पूछा गया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ये PRQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखना 2022 में भी, 2019 में भी, 2013 में भी, 2011 में भी, 2010 में भी, 2009 तक में भी पूछा गया था। ये कौन सा, 9 आंसर अपना है ब्रीथिंग, सॉरी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन
एंड ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की बात करें अगर, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग होता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, सिंपल सी मैं बताऊंगा एक बात, लिखना सब आपको वही जितना बताया। यहाँ पे रेस्पिरेशन में समझ लो कि यहाँ पे एनर्जी मिलती है, बट ब्रीथिंग क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, देन इट्स ऑल प्रोसेस। यहाँ पे कोई भी एनर्जी, यहाँ पे तो एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे सारे प्रोसेस करने में एनर्जी नहीं मिलेगी ब्रीथिंग में। बस हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, उस पूरे में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को जो बोलते हैं वही ब्रीथिंग होगा। एंड नथिंग, इसमें आपको कुछ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि जो रेस्पिरेशन है वो इनसाइड द सेल सारा रिएक्शंस होगा, एंड जो ब्रीथिंग है वो आउटसाइड सेल होगा। बस और कुछ नहीं याद रखना है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। ठीक है, वही क्या होता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। बहुत लोग इसके डिफरेंस पूछते हैं, देन सिंपल सी बात याद रखनी कि यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वहाँ पे सेल्स में सारी वो सारी चीज़ें होंगी, देन वहाँ पे क्या होती है, एटीपी एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग में हमारा सिर्फ CO2 ऑक्सीजन को लेना एंड CO2 को छोड़ना एंड नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, वही होता है रेस्पिरेशन और अपना ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इनसाइड द सेल, ब्रीथिंग कहाँ होता है, आउटसाइड द सेल। बस और कुछ नहीं याद रखना है। देखो जो डायग्राम के क्वेश्चंस है, बस दो ही चैप्टर और बचे, मतलब दो ही टॉपिक इसमें के और बचे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सिक्रेशन। उसको पढ़ाने के बाद देन हम डायग्राम देखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अब अपना अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। भैया ये क्वेश्चन क्यों लेके आया, बस ऐसे ले आया क्योंकि ये एनसीईआरटी में था, तो मैंने सोचा ले आते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना यार, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग वाला मैंने जो बोला उतना याद रखना है, देन जो और सारे वर्ड्स हों उसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, जो अपना रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन में ये लिख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी तो मिलती है, और ये जो रेस्पिरेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो ब्रीथिंग होता है वो लंग्स में होता है। ठीक है, लंग्स में सारा प्रोसेस हो रहा है, एंड देन जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, तो इसको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये इतने ईयर में पूछा गया, 2022 में भी, 2019 में भी, 13 में भी, 11 में भी, 10 में और 9 में भी। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करें, जो अपना 10th क्वेश्चन है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होगा। इनहेलेशन होता है कि O2 का लेना, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, वही सब क्या होगा, इनहेलेशन होगा। एक्सहेलेशन होगा कि जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, लंग्स किस पे ऊपर टिका होता है ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, जब हम रिलैक्स हो जाते हैं देन वहाँ से जो क्या होता है, ब्रीथिंग नहीं लेते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो वही क्या होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। मतलब CO2 का सॉरी ऑक्सीजन का लेना, एंड देन जब हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, देन इट्स प्रोसेस स्टार्ट इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, सांस को लेना, एक्सहेलेशन क्या होता है, सांस को छोड़ना। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन है। अभी ये मत सोचना कि रेस्पिरेशन में ये खत्म हो चुके हैं, PYQ नहीं, अभी हम लोग MCQ करेंगे बहुत सारे। Most of the digestion and absorption of the food take place in the small intestine. Most of the digestion and absorption of food take place in the, देखो जो डाइजेशन है एंड एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर आप तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखोगे ना। अगर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो साथ में, तो एब्जॉर्प्शन हमारा ज़्यादातर होगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का होता है। तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखे हो, देन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन तो सही होना चाहिए। सी स्टोमक आपने लिखा, तो यहाँ पर एक डी भी होना चाहिए। आप दो ऑप्शन लिखो यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों लिखो आप। और वहाँ पे अगर दो रहे तो ऑप्शन में बिल्कुल रहेगा A एंड B, कुछ ऐसे करके होना चाहिए। सिर्फ अगर वहाँ पे आप लिख रहे हो देन फिर वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो गए। एंजाइम्स एक्सप्लेन कर दो। एंजाइम्स मतलब यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि
जो कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी एमाइलेज, जहाँ पर स्टोमक होता है वहाँ पर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, लिपेज, ये सब ग्लैंड्स होती हैं जहाँ पे एंजाइम्स, वहाँ पे सलेवरी एमाइलेज एंजाइम्स होता है ना, तो ये सारी एंजाइम्स होते हैं। वैसे रेस्पिरेशन करने में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ब्रीथिंग करने में कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट ना ही होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन डिटेल में बता दो भैया प्लीज। राइट पार्ट एंड मेथड ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेथड मतलब यहाँ ये जो क्वेश्चन है वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायग्राम के साथ पूछा जाएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, डोंट वरी, अभी नहीं, मतलब अगले क्लास में। ये यहाँ पे पूछा गया कि मेथड, मेथड मतलब कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, जैसे कि नाक से, तो नाक से हमने ऑक्सीजन को लिया नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, दो टाइप्स डिवाइड होता है, फूड पाइप, विंड पाइप, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है तो देन जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, जो कि क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइडेड होता है, चेस्ट के दोनों तरफ, दोनों तरफ जब डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में डिवाइडेड होता है, ब्रोंकियोल्स में एल्वेलाई प्रेजेंट होती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, यहाँ पे हमारे एमाइलेज प्रेजेंट होती है जिससे कि जो फूड को स्वेलिंग करने में, देन फूड को पूरा एक सिंपल फॉर्म में तोड़ना, देन वही होता है। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल में एनर्जी कम क्यों होती है, बिकॉज वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और एनर्जी कम नहीं होती ये नहीं बोल सकते, वहाँ पे उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है बहुत ज़्यादा होती है, ब्रीथिंग रेट करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी रेटिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कम है, और अगर एनर्जी की कमी बोल रहे हो आपको लगता है, देन फिर ये भी समझ लो कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ही होगी। कैन यू एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यस, बट इन अगली क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट, इन नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास मतलब अगली के अगली क्लास में वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चंस, ट्रांसपोर्टेशन पीवाईक्यू। लेकिन एक लेक्चर अभी और इसमें लेंगे जिसमें हम एमसीक्यू और सारे क्वेश्चन जो डिटेल्स में होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं इतनी ही 8:30 टाइम पे, कभी कभी सुबह होगी, जैसे कल हमारी केमिस्ट्री की पीवाईक्यू की क्लास है सुबह। ठीक है, जिसमें हमने पहली क्लास तो ले चुके हैं बैलेंस, सॉरी, केमिकल रिएक्शन की, बट वहाँ पे बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक रिएक्शन होती है जहाँ पे लैक्टिक एसिड मिलता है सिर्फ जब ग्लूकोज पायरुवेट, ग्लूकोज प्लस पायरुवेट टू रिएक्शन करेगा, देन वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लैक्टिक एसिड एंड 2 एटीपी ही मिलेगा। ठीक है भाई, केस स्टडी के लिए एक सेशन बनाओ, तो बनाएंगे कभी। ठीक है, तो फिर इसी के साथ फिर अगले लाइव क्लास सेशन में हम लोग एमसीक्यू एंड देन और जो थ्योरी पीवाईक्यू होंगे वो भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यू करेंगे, जैसे न्यूट्रिशन में 2 लेक्चर पीवाईक्यू ही किया है, 2 लेक्चर पीवाईक्यू लगभग एक घंटे, 1.5 घंटे हमने सिर्फ पीवाईक्यू ही किए हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें भी 2 लेक्चर रेस्पिरेशन के भी पीवाईक्यू लेंगे, वैसे ट्रांसपोर्टेशन के 2 लेक्चर में पीवाईक्यू एंड देन एग्जीक्यूशन के, ताकि हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, वेयर इज बाइल जूस लोकेटेड, बाइल जूस लोकेटेड नहीं हो तो आप बोल दो बाइल जूस सिक्रेटेड होगा। ठीक है, लीवर से भाई, भाई ह्यूमन हार्ट ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया भाई, ह्यूमन हार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ के फंक्शन की कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन सब का। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो चलो फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में, कल अपने सुबह, शायद सुबह ही अपने पीवाईक्यू की क्लास है केमिस्ट्री में, जहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर तो कर लिया है पीवाईक्यू के, बट अगली क्लास में हम सिर्फ बैलेंसिंग के क्वेश्चन, जिससे हमारा मतलब बैलेंसिंग और वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वहाँ से बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने जो पिछले क्वेश्चन करवाए थे सबको लग रहा था 8th क्लास के हैं, बट वो 10th क्लास के थे क्योंकि ईजी थे, बट अब उनको देखेगा कि 10th क्लास के जो बैलेंसिंग के क्वेश्चन होते हैं पहले ही चैप्टर के बहुत ही हार्ड आते हैं, वहाँ के वर्ड इक्वेशन नहीं बन पाते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में, फोड़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 को फोड़ेंगे, और कई सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स, वो सारी वीडियो एक अपलोडेड फॉर्म में पहुंचती रहेगी, डोंट वरी। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, उसके बाद फिर और सारे पीवाईक्यू आपसे कराए जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चंस दिए ही जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में हर एक लाइव सेशन के नीचे। जैसे ये तो पीवाईक्यू के सेशन तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो लाइव प्रोसेस पर जाना, वहाँ पे पीडीएफ दी गई होगी, वहाँ पे क्लिक करना, पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है, वहाँ के सारे पीवाईक्यू। डीएनए फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। मिलेंगे अगले लाइव क्लास सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, बाय। मिलते हैं कल केमिस्ट्री की क्लास में सुबह। ठीक है, बाय बाय बाय। हाँ हिमांशु शर्मा, बोर्ड से पहले क्या जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग कवर करेंगे पीवाईक्यू ही पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चिंता नहीं लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में। बाय।